लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू विराज रिव्यूज। एंड आज हमारे पास है द निसान मैग्नाइट। अब ये कार मुझे निसान की तरफ से मिली हुई थी फॉर द पास्ट 2 डेज। एंड मैंने इन 2 दिनों में इस गाड़ी को अराउंड 100 किलोमीटर चलाया, जिसमें बारिश भी थी, गर्मी भी थी, सब कुछ। एंड इट्स अ वेरी ह्यूमिड वेदर दीज डेज, बारिशों का मौसम है, तो इट गिव्स अस अ वेरी गुड इंटरप्रिटेशन ऑफ द कार। हमें गाड़ी के बारे में मेरे को बहुत चीज़ें ऐसी पता चली हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड इन दिस वीडियो आई विल बी कवरिंग 5 थिंग्स दैट आई एब्सोल्युटली लव अबाउट द निसान मैग्नाइट, एंड 5 ऐसी चीज़ें जो मेरे हिसाब से मैग्नाइट में थोड़ी और बेटर हो सकती थी। बट दिस डज मीन दैट इट गिव्स यू अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ दिस कार इफ़ यू आर इन द मार्केट फॉर बाइंग द न्यू निसान मैग्नाइट, या फिर एक कॉम्पैक्ट एसयूवी अगर आप लेने की मार्केट में हैं, तो देन दिस इज द वीडियो फॉर यू। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। बट विदाउट एनी फर्दर डू, इसी के साथ शुरू करते हैं द रिव्यू ऑफ द निसान मैग्नाइट। सो सबसे पहले ओवरव्यू के साथ शुरू करते हैं। दिस इज़ द टॉप एंड वेरिएंट ऑफ द निसान मैग्नाइट ZV प्रीमियम। इट कम्स विद द CVT ट्रांसमिशन एंड द टर्बो इंजन, यानी कि दिस कार इज़ द टॉप ऑफ द लाइन जो आपको निसान मैग्नाइट में मिलेगी। प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो देन द एक्स शोरूम प्राइस ऑफ दिस कार इज़ 10.91 लाख रुपीज़, एंड ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन द स्टेट जहाँ पर आप रहते हैं, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट एंड ऑन रोड प्राइस थोड़ा सा डिफर करेगा। बट 10.9 लाख रुपीज़ जो इस कार का है, it is an absolutely fantastic price, क्योंकि considering all the other competitors of this car which are at a slightly higher price point and the features that this car has to give, it's a huge bargain deal। एंड इसके बारे में हम वीडियो में और डिटेल में बात करने वाले हैं। बट बात करें अगर कुछ और चीज़ों की, तो इस कार का जो इंजन है, तो एज आई हैड प्रीवियसली टोल्ड यू, ये 1 लीटर टर्बो इंजन है जो कि अराउंड 99 ब्रेक हॉर्स पावर प्रोड्यूस कर सकता है एंड 156 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, विच मीन्स दैट दिस इज़ अ वेरी पेपी कार, स्पेशली गिवन इट्स साइज। एंड देन अगर हम फ्यूल इकोनॉमी की बात करें, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कंसिडरिंग दिस इज़ अ फैमिली कार, सो द कंपनी क्लेम इज़ अराउंड 17। एग्जैक्ट फिगर क्या है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, बट वील टॉक अबाउट मोर इन डिटेल इन दिस वीडियो। हालांकि मेरा जो 2 दिन का एक्सपीरियंस रहा है, जिसके अंदर मैंने इस कार को ज़्यादातर सिटी में ही चलाया है, उसके अंदर जो मुझे एवरेज मिली है दैट इज़ अराउंड 13 इन द सिटी। हाईवे पे आई एम अज्यूमिंग सिंस इट्स अ स्मॉलर इंजन एंड आप क्रूजिंग स्पीड पे होंगे तो यू कैन ईजिली गेट अराउंड 16 to 17। बट येस, ऑल दिस इज समथिंग दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट इन डिटेल ऑफ दिस कार। सो विदाउट एनी फर्दर डू शुरू करते हैं इस कार के एडवांटेजेस के साथ राइट नाउ। So, advantage number 1 of the Nissan Magnite has definitely got to do with this car's looks, क्योंकि looks के मामले में this car genuinely is an absolute head turner। SUV होने की वजह से इट डज़ हैव दैट बिगर डिज़ाइन, थोड़ी ऊंची गाड़ी है, लेकिन ऊंची होने के साथ साथ इसमें हर एक एलिमेंट जो दिया गया है वो बहुत स्लीक दिया गया है। फॉर एग्जांपल अगर हेडलैम्प्स की अगर हम बात करें, सो दीज आर वन ऑफ द मोस्ट स्लीकेस्ट हेडलैम्प्स जो मैंने इंडस्ट्री में देखे हैं। दी एलॉय व्हील्स हैज़ अ very good design। It gives it a very premium design at the same time, and being an SUV and at the same time a family car, it has a very appropriate size of 16 inches। उसके अलावा अगर हम rear में भी देखेंगे तो again that sleek design has been continued with the tail lamps of this car as well। इंटीरियर की अगर हम बात करें तो इट्स अ वेरी सिंपल इंटीरियर, एंड दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन इट कम्स टू सिंप्लिसिटी एट इट्स बेस्ट, क्योंकि कोई भी इसके अंदर आपको फालतू की चीज़ें नहीं दी गई हैं। इट्स नॉट अ वेरी इंट्रिकेट इंटीरियर एट ऑल। द डैशबोर्ड इज़ क्वाइट फ्लैट, इवन दिस पैनल ओवर हियर हैज़ अ वेरी फ्लैट डिज़ाइन, बट एट द सेम टाइम इट जस्ट वर्क्स। हर एक चीज़ ड्राइवर की तरफ थोड़ी फोकस्ड रहती है, एंड इट्स अ वेरी easy interior to read। So overall for me, the first advantage of the Nissan Magnite definitely has to do with the looks, because the looks of the car really do matter a lot। The second advantage of the Nissan Magnite has to do with the amount of features in this car। मतलब this car is fully loaded with everything you can expect with the car of this price point, and in fact इससे higher price point पे भी। For example, this car comes with infotainment display, जिसके अंदर आपको Android Auto, Apple CarPlay मिलता है, both wireless। अगेन ये एक बहुत नॉर्मल फीचर आज की डेट में आपको हर कार में देखने को मिलता है, लेकिन यूजुअली हर कार के अंदर वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले होता है, इस कार में आपको वायरलेस मिलता है। देन यू हैव वायरलेस चार्जिंग इन दिस कार, विच अगेन इज़ वेरी नाइस, बट देन इसका जो प्लेसमेंट है दैट ऑल्सो इज़ एट अ वेरी कन्वीनियंट प्लेस। आपको अपने कुछ भी सामान रखना है, जैसे चाबियाँ, कीज़, कॉइन्स, कुछ भी है, उसके लिए एक सेपरेट स्पेस दी गई है, एंड फ़ोन के लिए कम्प्लीटली सेपरेट स्पेस दी गई है यहाँ पर, विच इज़ समथिंग दैट आई रियली लाइक एज वेल।
साथ ही साथ अगर हम देखें, दिस कार हैज़ अ कम्प्लीटली डिजिटल गेज क्लस्टर इन दिस कार, जो कि कस्टमाइजेबल भी है। इस बटन के थ्रू आप इसकी डिस्प्ले को कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं। यू कैन सी वट एवर यू वॉन्ट, अगेन समथिंग दैट नॉट अ लॉट ऑफ द अदर competitors are offering. This car gets a start stop button with keyless entry and exit. टॉप एंड वेरिएंट्स के अंदर, बहुत कार्स के अंदर ये भी नॉर्मल है, बट समथिंग दैट इज़ नॉट नॉर्मल इज़ अ कम्प्लीटली 360 पार्किंग कैमरा। एज यू कैन सी 360 पार्किंग कैमरा आपको स्पेशली इस सेगमेंट की एंड इस कई कार्स इसके ऊपर के सेगमेंट में भी आपको 360 पार्किंग कैमरा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन द निसान मैग्नाइट डज ऑफर इट। उसके अलावा एक कंप्लीट JBL का साउंड सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा इस कार के अंदर, विच अगेन साउंड्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। मेरे हिसाब से इफ़ यू आर बाइंग दिस कार तो आपको इसके साउंड सिस्टम को अपग्रेड करने की जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इट्स अ फिनोमिनल साउंड अकॉर्डिंग टू द कार। एंड छोटे छोटे फीचर्स सच एज TPMS आपको इस कार में देखने को मिल जाता है। आपको इस कार के अंदर ये वेलकम लाइट्स देखने को मिल जाती हैं, जो कि अभी थोड़ा दिन है तो आपको शायद अच्छे से ना दिखे, बट इफ़ यू कैन सी यू हैव दैट वेलकम प्रोजेक्शन ओवर हियर। अगेन दीज आर टाइप ऑफ फीचर्स दैट यू डोंट गेट टू सी इन दिस सेगमेंट, एंड इस मामले में मुझे निसान मैग्नाइट काफ़ी अच्छी लगी, बिकॉज इट्स नॉट ओनली अ वेरी फीचर रिच कार, बट वो आपको वो फीचर्स भी एटलीस्ट देना शुरू कर रही है जो आपको इसके ऊपर वाली सेगमेंट की कार्स में देखने को मिलता है, विच अगैन इज समथिंग दैट आई रियली अप्रिशिएट। एडवांटेज नंबर 3 इज़ हाउ एवरीथिंग इन दिस कार जस्ट एब्सोल्युटली वर्क्स। मतलब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है इस कार के अंदर आपको जो इंस्टेंटली गाड़ी लेते ही आपको अपग्रेड कराने की ज़रूरत है। जैसे काफ़ी ऐसी कार्स होती है, स्पेशली अगर मैं अपनी कार्स की भी बात करूँ, i20 में मुझे बहुत फील होता है कि मुझे अपनी कार की जो हेडलाइट्स हैं उसके हेडलैम्प्स को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, एंड वो मैंने करवाया भी। बट इन दिस कार द हेडलैम्प्स हैव एन एक्सेप्शनल क्वालिटी। मतलब रात में आपको जो विजिबिलिटी मिलती है इट्स वेरी वेरी गुड। इवन द साउंड सिस्टम, जैसे कि मैंने आपको बताया, इट ऑलरेडी कम्स विद अ JBL साउंड सिस्टम। आपको साउंड सिस्टम अपग्रेड कराने की ज़रूरत नहीं है। स्क्रीन इस कार के अंदर आपको फीचर लोडेड मिलती है, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो सबके साथ। अगेन इसको अपग्रेड करवाने की ज़रूरत नहीं है। सो as I was saying, the peace of mind of this car is just amazing. मतलब हर एक चीज़ in this car that has been given has been fully thought out by Nissan. उन्होंने हर एक वो चीज़ सोची है जो एक एवरेज इंडियन कस्टमर को ज़रूरत हो सकती है, and they've already perfected everything. कुछ भी ऐसा नहीं है आपको अलग से इस गाड़ी में करवाना पड़े, या फिर आपको गाड़ी जब आप लें तो आपको लगे कि यार इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, या फिर आपको इस कार के ऊपर और पैसे खर्चने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, which again is a ease of mind that I really like. The fourth advantage to this car is actually the driving experience that this car offers. It is very very smooth. It's a very refined engine, and you just actually have a pleasure while driving this car. The engine is extremely refined. अभी आप नॉर्मल्स, चाहे आप सिटी स्पीड से चला लीजिए जैसे कि मैं अभी चला रहा हूँ, चाहे या आप हाईवे स्पीड पे आप चले जाइए, तो भी इस कार के अंदर आपको कोई भी रैटलिंग महसूस नहीं होगी, कोई भी आपको इस कार में वाइब्रेशन फील नहीं होगी। द गियर शिफ्ट्स आर वेरी स्मूथ। हाँ, थोड़ा सा हाई RPM पे जब आप जाओगे एंड 5-6,000 RPMs के आसपास, जैसे अगर मैं कभी लेकर जाऊँ, तो जो गियर चेंज होता है उस टाइम पे थोड़ा सा आपको एक जर्क महसूस होगा, बट देन दैट इज़ हाउ द CVT ट्रांसमिशन वर्क्स। दैट्स नॉट रियली एनीथिंग रिलेटेड टू द कार, बट नॉर्मल सिटी स्पीड्स के अंदर द गियर शिफ्ट्स आर वेरी स्मूथ, आपको झटके फील नहीं होने वाले हैं। द कैबिन साउंड इज़ नॉर्मल, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा कम। फ्यूल इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मैंने जो 2 दिन की टेस्टिंग इस कार की करी है उसके अंदर मेरे को जो फ्यूल इकोनॉमी सिटी में आई है, मैंने ज़्यादातर सिटी में ही चलाई है, तो 13 की एवरेज दी है इस गाड़ी के अंदर। लेकिन अब ये ध्यान में ज़रूर रखिए कि मैंने गाड़ी की टेस्टिंग करी है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हाई स्पीड पे, हाई RPMs पे टेस्ट करने के लिए मैंने जो इस गाड़ी को रेस दिया है वो सब भी मैंने चलाया है। तो आई हैव ड्रिवन दिस कार लिटिल रफ, तो हो सकता है कि अंडर एवरेज सिनारियोज मुझे ये गाड़ी 13 की जगह 14 की एवरेज दे दे या 13.5 की दे दे, बट इट्स समवेयर अराउंड दैट 13 to 14 मार्क इन द सिटी। हाईवे के अंदर ये गाड़ी, क्योंकि छोटा इंजन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्रूजिंग स्पीड्स पे आपको अराउंड 16 to 17 की एवरेज ये गाड़ी आराम से दे देगी, इन वॉट माई एक्सपीरियंसेस। एडवांटेज नंबर 5 इज़ द कम्फर्ट एंड कन्वीनियंस ऑफ दिस कार। अब मेरी हाइट जो है इज़ प्रीटी टॉल, आई एम 6 feet 2 inches। सो अभी आपने देखा कि मैं ड्राइवर सीट पर जस्ट बैठा ही हुआ था, एंड मैंने ड्राइवर सीट अपने हिसाब से ही एडजस्ट करी हुई थी, तो यानी कि अभी 6 feet 2 inches का ड्राइवर हमारे सामने बैठा हुआ है, एंड एक 6 feet 2 inches का पैसेंजर ड्राइवर के डायरेक्टली पीछे है।
येट यू कैन स्टिल सी कि मेरे पास अराउंड 2 या 3 इंचेस का लेग रूम इस कार में बहुत ईजिली अवेलेबल है। साइड टू साइड की अगर मैं बात करूँ, अगेन बीइंग दैट एसयूवी फॉर्मेट, हमारे पास साइड टू साइड में भी बहुत जगह है। 3 लोग आराम से इस कार के अंदर बैठ सकते हैं। अगर 3 लोग नहीं बैठे हैं तो देन यू हैव दिस सेंटर आर्मरेस्ट जो कि आप फोल्ड कर सकते हैं। सो यू हैव अ प्रीटी कंफर्टेबल पोजिशन टू सिट इन। उसके अलावा रिट्रैक्टेबल एंड एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी आपको रेयर में देखने को मिल जाते हैं। तो इट्स अ वेरी कंफर्टेबल एक्सपीरियंस फॉर द रेयर एंड इवन फॉर द फ्रंट इट्स एग्जैक्टली द सेम। वही सेम फैब्रिक सीट्स जो आपको रेयर में मिलती हैं वही आपको आगे भी मिलती हैं। सो दे आर वेरी सॉफ्ट, दे आर वेरी कंफर्टेबल एंड ऊपर से आगे वाली सीट्स तो एडजस्टेबल भी होती हैं, तो आपको और भी ज़्यादा कंफर्ट एंड कन्वीनियंस आगे देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा भी अगर मैं इस गाड़ी में कुछ और चीज़ों की बात करूँ तो देन इट इज़ अ प्रिटी सेफ कार एज वेल। 4 स्टार जी एन कैप रेटिंग इस कार को देखने को मिलती है, विच अगेन इज़ अ वेरी गुड नंबर। अब बहुत ऐसी कार्स होती हैं जो सिर्फ सेफ्टी पे फोकस करती है बट देन फीचर्स नहीं देती। बहुत ऐसी कार्स होती है जो सिर्फ फीचर्स पे या फिर फ्यूल इकोनॉमी पे फोकस करती हैं एंड सेफ्टी पे इतना ध्यान नहीं दे पाती। बट द मैग्नाइट हैज़ स्ट्रक द परफेक्ट बैलेंस। 4 स्टार एन कैप रेटिंग इज़ नॉट अ बैड नंबर एट ऑल। इट्स अ वेरी सेफ कार but at the same time it's a very feature rich car as well. So overall the Nissan Magnite I really think is a complete package of a car when it comes to a compact SUV. But then no car is perfect and हर कार के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आपको लगता है कि अगर इस कार में ये होता तो it would have been much better, and same is the scenario with the Nissan Magnite as well. So let's start with a few things जो मुझे लगता है Nissan Magnite में थोड़ा और बेटर हो सकते हैं। And to start off, number 1 is द यूज़ ऑफ मटीरियल्स इन दिस कार। अब उससे मेरा मतलब ये है कि आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स अ बैड क्वालिटी इंटीरियर, क्योंकि ऑब्वियसली 4 स्टार एनकैप रेटेड कार है। सो यू नो द बिल्ड क्वालिटी ऑफ द कार इज़ गुड। बिल्ड क्वालिटी में मुझे कोई इश्यूज़ नहीं है, लेकिन कंसिडरिंग जिस लेवल पे निसान मैग्नाइट लेकर आई है, जैसे कि मैंने आपको बताया अपने सेगमेंट से ऊपर भी कुछ फीचर्स इस कार में दिए हुए हैं, जैसे कि 360 पार्किंग कैमरा जैसे फीचर्स इस कार में हैं। एंड सो अकॉर्डिंग टू दैट द निसान मैग्नाइट शुड ऑल्सो हैव रिलेटेबल मटीरियल्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको प्लास्टिक्स का यूज़ दिया गया है इस कार में। यहाँ पे आपको मेटल देखने को मिलता है, यहाँ आपको पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिलती है। इट वुड हैव बीन सो मच बेटर अगर ये वाला पूरा एरिया भी पियानो ब्लैक में फिनिश्ड होता। इट वुड हैव गिवन दिस कार अ वेरी गुड लुक, बट Nissan for some reason thought of giving plastic finishes over here. उसके अलावा अगर हम इंटीरियर में बात करें, इट्स अ वेरी गुड इंटीरियर जैसे कि मैंने आपको बताया, एंड अगैन इट्स अ वेरी फीचर रिच इंटीरियर एज वेल। बट टॉप मॉडल के अंदर भी निसान मैग्नाइट में आपको फैब्रिक सीट्स देखने को मिलते हैं, जो कि मेरे हिसाब से इस पॉइंट पे लेदराइट आ जानी चाहिए थी। So that is the first thing that I would like to change about the Nissan Magnite. The second thing about the Nissan Magnite, again sitting in the interior of this car, has to do with the availability of a sunroof. क्योंकि अगेन मैं उसी पॉइंट पे वापस बार बार बोल रहा हूँ, निसान मैग्नाइट के अंदर उन्होंने जो चॉइस ऑफ फीचर्स दिए हैं एंड जिस लेवल की पैकिंग इस कार में आपको मिलती है, दैट इज़ समथिंग दैट आई रियली लुक अप टू। बट देन द थिंग इज, इफ़ यू आर गोइंग टू दैट लेवल ऑफ प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा फीचर्स, तो देन वो एक चीज़ जो इंडियन ऑडियंस को बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आई मीन देर आर सो मैनी पीपल हु जस्ट लव टू हैव अ सनरूफ इन देयर कार। यहाँ तक कि सनरूफ एक ऐसा फैक्टर हो जाता है जो लोगों के लिए एक डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है। अगर मैं क्रेटा और सेल्टोस की जैसे फॉर एग्जांपल बात करूँ, तो पहले लोग क्रेटा को एडवांटेज दिया करते थे क्योंकि क्रेटा के अंदर पैनोरामिक सनरूफ मिलती थी। सनरूफ थी सेल्टोस के अंदर भी, लेकिन सेल्टोस के अंदर एक छोटी सनरूफ आती थी, एंड सिर्फ और सिर्फ एक वो छोटी सनरूफ की वजह से लोग क्रेटा को लेते थे। सो यू कैन सी हाउ द इंडियन ऑडियंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय थिंग्स लाइक दैट, एंड आई फील कि अगर निसान मैग्नाइट में इतने अच्छे फीचर्स दिए गए हैं, स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट दैट टाटा पंच ने भी अब अपनी गाड़ी के अंदर एक सनरूफ निकाल दिया है, तो निसान को भी इफ़ नॉट अ बिगर वन, एक छोटी सनरूफ इस कार के टॉप मॉडल में एटलीस्ट ऐड कर देनी चाहिए थी, एंड इट वुड हैव मे बी बिकम द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। कमिंग टू द थर्ड थिंग अबाउट दिस कार जो मुझे थोड़ी सी अनोइंग लगती है, दैट इज़ द कीलेस फंक्शनैलिटी ऑफ दिस कार। अब जैसे कि इस कार में मैंने आपको बताया कीलेस एंट्री मिलती है, तो चाबी जो है मेरी जेब में पड़ी हुई है। मैंने अभी तक ना चाबी बाहर निकाली है, ना गाड़ी को अनलॉक करने के लिए, ना गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए, कुछ भी नहीं। वेरी गुड फीचर, वेरी कन्वीनियंट फीचर। लेकिन इसमें जो एक छोटी सी अनोइंग चीज़ आती है, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी जो है गाड़ी जो है लॉक्ड है, अभी अनलॉक एंड दिस इज़ लॉक्ड एंड ऑल 4 डोर्स आर एक्चुअली लॉक्ड। एंड यूजुअली व्हाट हैपेंस इज़ कि जब भी हम गाड़ी को बंद करते हैं, तो जैसे मैंने अब स्टार्ट स्टॉप बटन को प्रेस किया, गाड़ी को स्टॉप कर दिया, एंड गाड़ी पार्किंग में है, हैंड ब्रेक ऊपर है, लेकिन इस गाड़ी के जो दरवाज़ों का लॉक है वो अभी भी लगा हुआ है। तो अगर मैं इसको अनलॉक करने की कोशिश करता हूँ, वो अनलॉक नहीं होता। मुझे हर बार ये बटन पहले क्लिक करना पड़ता है, फिर जाकर दरवाज़ा इस गाड़ी का ओपन होता है।
नाउ दिस इज़ नॉट अ वेरी बिग डील, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन कभी कभी जब आपको जल्दी होती है या जब आप कहीं पहुंच जाते हैं, स्पेशली मेरी गाड़ी की, जैसे मेरे को तीनों गाड़ियों में इनफैक्ट जब भी हम चाबी से गाड़ी को लॉक करते हैं, चाबी हम जब निकाल लेते हैं तो चारों दरवाजे हमेशा अपने आप अनलॉक हो जाते हैं। मुझे कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ी है गाड़ी को अनलॉक करने की एंड देन गाड़ी के दरवाजे को ओपन करने की। लेकिन इन द निसान मैग्नाइट 2 दिन से मैंने जब से गाड़ी को चलाया है, दोनों दिन मैंने गाड़ी को जब भी बंद किया है, मैं हमेशा अटका हूँ इसको लॉक पहले अनलॉक करने में, देन दरवाज़ा खोलने में। सो नाउ दिस इज़ अ वेरी स्मॉल थिंग। अगर मेरे पास निसान मैग्नेट ज़्यादा देर के लिए होती, मैं इसको ज़्यादा देर चलाता, मुझे आदत हो जाती है, मैं हर बार अनलॉक करके गाड़ी को खोलता, तो ये सिर्फ एक आदत बनाने वाली बात है। बट एटलीस्ट एक छोटा सा एक एडिड स्टेप है इस गाड़ी के अंदर, जो कि मेरे हिसाब से निसान को फिक्स कर देना चाहिए। Now, which brings me to point number 4, which has to do with putting in the gear in this car. अब इस कार की CVT ट्रांसमिशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वेरी स्मूथ एट, स्पेशली एट लो RPM, आपको पता भी नहीं चलता आपका गियर कब चेंज हो गया। वेरी स्मूथ, वेरी रिफाइंड, कोई उसमें मेरे को इशू नहीं है। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत ज़रूर आती है जब हम गाड़ी को गियर में डालते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सो द कार हैज़ स्टार्टेड एंड अब मैं गाड़ी को डालूंगा ड्राइव के अंदर। तो आप देख सकते हैं इस गाड़ी के अंदर हमें मिलता है PRNDL, विच इज़ पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव एंड लो, विच इज़ अ वेरी स्टैंडर्ड थिंग फॉर CVT ट्रांसमिशन। लेकिन हर बार दिक्कत ये आती है कि मेरे हिसाब से इसकी लो की जो पोजिशनिंग है वो थोड़ी सी या तो साइड में होनी चाहिए थी, यानी कि जब मैं गाड़ी को ड्राइव में डालूँ उसके बाद मैं लेवर को थोड़ा सा इस तरफ पुश करके मैं लो में डाल सकूँ। क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं अभी भी मैंने गाड़ी को ड्राइव में डालने की कोशिश करी है एंड गाड़ी लो में डल चुकी है, एंड हर बार मुझे पहले गाड़ी को लो में डालना पड़ता है एंड देन ड्राइव में डालना पड़ता है। तो जल्दबाजी के चक्कर में मैंने 2-3 बार मेरे साथ हुआ है कि मैंने बिना देखे मैंने गाड़ी को डाला एंड गियर में डाला एंड वो लो में आ गई एंड देन आई हैड टू पुट इट 1 स्टेप फॉरवर्ड, देन ये गाड़ी ड्राइव में डलती है एंड देन आई ड्राइव द कार। तो इस कार की जो लो गियर की जो पोजिशनिंग है उसको थोड़ा सा लेफ्ट या राइट में होना चाहिए था, ताकि बार बार एक्सीडेंटली हम इस गाड़ी को लो गियर में ना डालें। एंड जैसे कि आप जानते हैं लो गियर इज़ एक्चुअली फॉर ऑफ रोडिंग, जब आपको ज़्यादा पावर चाहिए होती है, जब आप लोअर गियर में गाड़ी को चलाते हैं। एंड वो एक ऐसी कंडीशन है जो कि आप नॉर्मल सिटी ड्राइविंग में, नॉर्मल हाईवे कंडीशन में आप नहीं यूज़ करेंगे, इसीलिए इसका जो लो मोड है थोड़ा सा लेफ्ट या राइट पे होना चाहिए था इन माई ओपिनियन। उसके अलावा आई डोंट सी एनी इशूज़। बट येस, दैट इज़ जेन्युइनली इट। अब मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में, मुझे पता है मैंने आपको बताया था कि आई विल टॉक अबाउट 5 एडवांटेजेस एंड 5 डिसएडवांटेजेस ऑफ द कार, लेकिन 4 डिसएडवांटेजेस इज़ द ओनली थिंग दैट आई कैन कम अप विद, and genuinely I spent a lot of time trying to figure out that fifth disadvantage, लेकिन मुझे नहीं समझ आया, because the price point at which this car comes at, the features that this car is giving, the reliability of Nissan, everything included, दिस कार इज़ जेन्युइनली अ वेरी गुड डील। एडवांटेजेस के मामले में मैं आपको चाहे 2 एडवांटेज 3 एडवांटेजेस आपको अभी भी बता सकता हूँ, लेकिन डिसएडवांटेजेस मैं जेन्युइनली नहीं सोच पाया। एंड उन डिसएडवांटेजेस में भी जो मैंने आपको 2-3 बताई हैं, दोज आर ओनली वेरी निट पिकिंग डिसएडवांटेजेस। गाड़ी के अंदर एज सच कोई मेजर इशू मुझे नहीं दिखाए विच रियली डज कॉम्प्लीमेंट द कार। एंड मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा, दैट इवन दो दिस कार हैज़ बिन गिवन टू मी बाय निसान फॉर 2 days, but this in no way is a sponsored review. I am not getting paid by Nissan to do this review. Whatever my genuine reactions and review of the car is, वही मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। All I genuinely can say is that the Nissan Magnite is a very good car. If you are in the market for a compact SUV, this car is genuinely a worth looking at. Go to the Nissan dealership, take a test drive of the car, and you'll know what I'm talking about. Especially the engine is something that speaks for itself with this car.